जिन देशों को हम सालों से एक साथ चलते देखते आए हैं, आज उन्हीं के बीच सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। सवाल भरोसे के, बराबरी के और सवाल इस बात के कि क्या ताकतवर होना ही दोस्ती की शर्त बन गया है। कई बार इतिहास अचानक मोड़ लेता है बिना चेतावनी दिए, और शायद हम आज ऐसे ही मोड़ के गवाह बन रहे हैं, जहां पश्चिमी देशों के भीतर ही दरारें दिखने लगी हैं। पूरी बात क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कहानी शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ एक बयान ने पूरे यूरोप को झकझोर दिया। डोनाल्ड ट्रंप, जिनके बयानों की आदत दुनिया अच्छी तरह जानती है, उन्होंने एक बार फिर से वही किया जो उनसे उम्मीद की जाती है। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका के बिना नाटो कुछ नहीं है। सुनने में ये एक सीधा सा बयान लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा मतलब छिपा है। ये सिर्फ नाटो पर सवाल नहीं था, ये यूरोप की हैसियत पर सीधा वार था। कुछ साल पहले अगर ऐसा कहा जाता तो शायद यूरोप चुप रह जाता, इसलिए नहीं कि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए कि वह रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहता था। लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ है। इस बार यूरोप ने तय कर लिया है कि हर बार सिर झुकाना जरूरी नहीं होता। सबसे पहली आवाज उठती है फ्रांस से, एक ऐसा देश जो सिर्फ यूरोप का हिस्सा नहीं बल्कि खुद एक ग्लोबल पावर है। फ्रांस की नेशनल असेंबली में एक प्रस्ताव रखा गया, और ये कोई साधारण प्रस्ताव नहीं है। इस प्रस्ताव का मतलब है फ्रांस अब नाटो से दूरी बनाने पर गंभीरता से सोच रहा है। ये बात इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि नाटो की नींव में फ्रांस खुद एक मजबूत स्तंभ रहा है। न्यूक्लियर पावर, परमानेंट यूएनएससी मेंबर और यूरोप की सबसे कैपेबल आर्मीज में से एक। जब ऐसा देश ये कहे कि उसे इस गठबंधन में घुटन महसूस हो रही है, तो मामला साधारण नहीं होता। फ्रांस का तर्क सीधा है। उसका कहना है कि नाटो अब बराबरी का मंच नहीं रहा। फैसले वाशिंगटन में होते हैं और असर पेरिस, बर्लिन और रोम तक जाता है। फ्रांस को लगता है कि वह ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन गया है जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, लेकिन कंट्रोल सिर्फ एक का है। और ये बात सिर्फ क्लोज रूम डिस्कशन नहीं रही। खुलेआम सोशल मीडिया पर फ्रांस के नेताओं ने कहा कि अब समय आ गया है अपनी मिलिट्री ऑटोनॉमी पर दोबारा सोचने का। ये वही फ्रांस है जिसने कभी नाटो के इंटीग्रेटेड कमांडो से खुद को अलग किया था, और अब इतिहास जैसे खुद को दोहराने की तैयारी में है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और सेंसिटिव मुद्दा उभर कर आता है, ग्रीनलैंड का। फ्रांस साफ संकेत देता है कि वो अमेरिका की एग्रेसिव स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से सहमत नहीं है। ये सिर्फ ज्योग्राफी की बात नहीं है, ये सच की टकराहट है। अब कहानी यही नहीं रुकती। फ्रांस की आवाज अकेली नहीं है। धीरे धीरे पूरा यूरोपियन यूनियन इस बेचैनी को महसूस करने लगा है। सब जगह ये सवाल गूंजने लगा है कि क्या अमेरिका के साथ ट्रेड रिलेशनशिप वाकई बैलेंस्ड है। यूरोपियन पार्लियामेंट में अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स जो आमतौर पर एक दूसरे से सहमत नहीं होते, इस मुद्दे पर एक साथ एक सुर में बोलते नजर आते हैं। या तो अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर फिर से बात हो या उसे रोक दिया जाए। कुछ नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर दबाव बढ़ाया गया तो अमेरिकन कंपनी पर जवाबी कार्रवाई भी हो सकती है। ये कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं है। यूरोप जानता है कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नुकसानदेह हो सकता है, इसीलिए वो इकोनॉमिक प्रेशर की भाषा बोल रहा है। ट्रेड, टैरिफ और मार्केट वही जगह हैं जहां चोट सबसे ज्यादा महसूस होती है। सोचिए, अगर यूरोप अमेरिकन प्रोडक्ट से दूरी बना ले, डिफेंस परचेज पर सवाल उठाए और एनर्जी एग्रीमेंट पर पुनः विचार करने लगे, तो इसका असर सिर्फ आंकड़ों पर नहीं दिखेगा, बल्कि अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तक पहुंचेगा। और इसी बीच इटली से भी एक जवाब आता है जो इस पूरी कहानी को नया मोड़ दे देती है। इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी का, जिन्हें हमेशा अमेरिका का करीबी माना गया, वो अचानक ऐसे सवाल पूछती है जिसका किसी ने उम्मीद भी नहीं किया था। वो तंज में नहीं बल्कि गंभीर लहजे में पूछती है कि अगर अमेरिका के बिना नाटो कुछ नहीं है, तो यूरोप में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेसिस का क्या मतलब है। क्या उन्हें बंद कर देना चाहिए? क्या ट्रेड रोक देना चाहिए? और फिर एक व्यंग्यात्मक सवाल जो एक हेडलाइन बन गया है, क्या यूरोप में मौजूद मैकडॉनल्ड्स पर हमला कर देना चाहिए? ये मजाक नहीं था,
ये फ्रस्ट्रेशन थी, एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन जो उस भरोसे से पैदा होती है जो धीरे धीरे टूट रहा है। मेलोनी का सबसे बड़ा सवाल ये था कि अलायंस की जिम्मेदारियां क्या सच में बराबर है? जब अमेरिका की जरूरत होती है यूरोप उसके साथ खड़ा होता है, लेकिन जब यूरोप सवाल पूछता है तो क्या अमेरिका भी उतनी गंभीरता दिखाता है? इटली हमेशा से नाटो का लॉयल मेंबर रहा है, इसलिए जब वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ये कहती हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये गठबंधन किस दिशा में जा रहा है, तो इसका मतलब बहुत गहरा है। अब इन तीनों घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखिए। फ्रांस संसद में नाटो से बाहर निकलने की बात कर रहा है, यूरोपीय यूनियन इकोनॉमिक प्रेशर की बात कर रहा है और इटली भरोसे पर सवाल उठा रहा है। ये सिर्फ पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट नहीं है, ये वेस्टर्न अलायंस के भीतर चल रही एक बड़ी मानसिक लड़ाई है। एक ऐसा अलायंस जो दशकों तक यूनिटी का मिसाल माना गया, आज अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। कुछ लोग यूरोप में ये कहने लगे हैं कि रसिया से बात करनी चाहिए और बैलेंस बनाना चाहिए। ये वही बात है जो कुछ सालों पहले मानी जाती थी। आज पूरा वेस्ट एक पतली रस्सी पर खड़ा है जो नहीं जानता कि उनका अगला कदम क्या होगा। शायद ये सिर्फ दबाव की राजनीति हो और सब कुछ फिर से सामान्य हो जाए, या शायद ये उस बदलाव की शुरुआत हो जहां दुनिया की पावर स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल जाए। इतिहास गवाह है, बड़े बदलाव हमेशा सवालों से शुरू होते हैं और आज सवाल बहुत बड़े हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या यूरोप को अमेरिका पर निर्भरता कम कर देनी चाहिए, या ये सिर्फ एक अस्थायी तनाव है जो समय के साथ खत्म हो जाएगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज इस चैनल पर ऐसे वीडियो आते रहते हैं। धन्यवाद।